ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले तो हम अपने लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पैदा कैसे होता है, ताकि वो उनको उनको इस बारे में नॉलेज हो। देखिए, कैंसर ये कि हमारे जिस्म में हर वक्त जो ब्लड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। अगर किसी वक्त ऐसी स्टेज हो जिसमें ये जो ब्लड सेल्स बनने की रेशो ज़्यादा हो जाए और कम होने की यानी ख़त्म होने की रेशो कम हो जाए, तो वो एक हम्म। ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम्म। वो जो ट्यूमर है वो बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है, और ख़वातीन में वो ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। उमर आफ्ताब साहब, हमारे यहाँ एक आम रुझान ये है ख़वातीन को भी लेकर कि अपनी सेहत के हवाले से इतना कंसर्न नहीं होती हैं। जबकि अगर हम अपने मुआयने की बात करें ख़वातीन, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप घर पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को इनिशियली चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वो नहीं करती हैं कि वो अपने आप को घर पर भी चेक नहीं करती हैं। जितने लोग इस वक्त आपको हमारे प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, एक कॉमन अवेयरनेस के लिए उनको बताने के लिए ज़रूर बताएगा कि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, मैरिड औरतें जो हैं, जो यंग बच्ची हैं, कितना ज़रूरी है कि वो अपने आप को चेक करें और कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। लेकिन एक तो जो आपने बात की वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं, तो उसमें वो ख़वातीन से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी जो है वो सेकेंडरी अनफॉर्चुनेटली उस पर चली जाती हैं, और वो शायद बचपन से ही हम अपनी लड़कियों को थोड़ा सा वो करते हैं कि नहीं, पहले भाई, पहले हम्म। शौहर, पहले बच्चे। तो उसकी वजह से, हालांकि देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो घर की ख़वातीन हैं उनकी सेहत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। अगर माँ की सेहत ठीक नहीं होगी तो पूरा घर इफ़ेक्ट करेगा। अगर इसी तरह बीवी की सेहत या बहन की सेहत, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ख़वातीन अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करें। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हम एज अ सोसाइटी भी थोड़ा सा हेल्थ की तरफ केयरलेस हैं। हम थोड़ा सा हम्म। चीज़ों को बहुत मतलब डिले करते रहते हैं कि बिल्कुल लास्ट ही स्टेज पे हम्म। जो है उसको सीरियस लेते हैं। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इस पे बार बार बात करने का, इतने सालों से बात करने का मकसद ये है कि एक तरह तो ये कैंसर हमारे यहाँ इस वक्त 50% जितना कैंसर है उसमें 50% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। ऑन दी अदर हैंड ये वाहिद कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ठीक है। इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो बचने के चांसेस 95% है, सही। जो कि मतलब बहुत हाई हैं। वो बाकी शायद कैंसर में इतने हाई नहीं हैं। अब वो अर्ली डायग्नोज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल है कि तमाम ख़वातीन जो हैं मतलब प्यूबर्टी की एज के बाद जो फीमेल है वो हम्म। अपना कोई एक दिन महीने में फिक्स करें, और उस एक दिन वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ठीक। उससे ये होगा कि जब वो हर महीने सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगी तो उससे कोई भी चेंज होगी, हम्म। वो किसी तरह की कोई गिल्टी बन रही है, कोई हम्म। स्किन पे चेंज हो रही है, कोई डिस्चार्ज है, वो ठीक। उनको जल्दी पता लग जाएगा। सही। दूसरा ये है कि जो 30 ईयर से ऊपर की ख़वातीन हैं वो हम्म। आइडली साल में एक दफ़ा, नहीं तो 2 साल में एक दफ़ा तो हम्म। ज़रूर अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी भी किसी भी फीमेल डॉक्टर से अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन ठीक। कराएं। थर्ड ये कि जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा हम्म। अपना मेमोग्राम कराएं। मेमोग्राम भी अब हम्म। हर जगह अवेलेबल है, सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, पिंक रिबन हॉस्पिटल में अवेलेबल है, फ्री मेमोग्राम भी अवेलेबल है। सो अर्ली डायग्नोस करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन आई थिंक वो जो माइंडसेट की जो चेंज है, हम्म। आई थिंक शायद वो अभी भी वो हमें मौजूद है, जो है वो, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। हमने अभी पिछले दिनों में लाहौर में एक छोटा सा सर्वे किया ये देखने के लिए कि कितनी चेंज आई। तो हम्म। अभी भी अनफॉर्चुनेटली लाहौर में पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं, हमने उनमें ये देखा कि मैक्सिमम को 5% सिर्फ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अर्ली डिटेक्शन का कोई एक तरीका जो है वो प्रैक्टिस किया। सही। तो वो जो ये जो है कि जी हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज ना नहीं करें, करते, हाँ। और फिर ये कि ये जो डिनाइल, मतलब देखें, हम्म। मतलब हम बिल्कुल ये देखते हैं कि वो इस पे मतलब सिर्फ ये पता होना कि पिंक रिबन है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, हम्म। ये काफ़ी नहीं है। हम्म। ये पता होना ज़रूरी है कि ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। हम्म। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, क्योंकि हम्म। हर 9 में से खातून जो है पाकिस्तान में वो ब्रेस्ट कैंसर ठीक। होने का उसको रिस्क है।
सो ये रिस्क जो है ये मतलब उसको पहले कम करने के लिए क्या जी। करना चाहिए, फिर उसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए, लेकिन ये कि आंखें बंद करने से तो हुँ। ऐसे नहीं होगा कि ये बीमारी जो है ये ना आए काबू में आ जाएगी, या बिल्कुल भी ये नहीं। रो उमर आफ्ताब साहब, अभी आपने बड़ा एक हमारे जो सोसाइटी का, मुआशरे का जो रवैया है उसके ऊपर उसको आपने हाईलाइट किया कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब मर्ज़ इतना बढ़ नहीं जाता कि तकलीफ़ बर्दाश्त में ना रहे, तब तक हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं।